मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। इस साल असम्बलीज ऑफ गॉड चर्च पेशावर को खुदा की तरफ से जो रोया मिली वो दुआया तर्ज ज़िंदगी को अपनाने की थी, जिसकी थीम वर्स याकूब के ख़त 5वें बाब और 16वीं आयत से ली गई, यानी कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। पूरा साल इस विजन को अडॉप्ट करने के लिए चर्च मुख्तलिफ तौर से काम करता रहा, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इस साल के आगाज़ में इंटरसेशन मिनिस्ट्री का आगाज़ किया गया, जिसमें पूरा साल हम हर रोज़ शाम 7 से 8 मिलकर मुख्तलिफ नुकात के लिए दुआ करते रहे। जिनमें से वो लोग जो कि बीमार हैं, बेरोज़गार हैं, बेऔलाद हैं और जिनके घर में मसाइल हैं और जो रूहानी तरक्की चाहते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी इवेंट्स इस साल में चर्च में होते रहे उनके लिए भी हम दुआएं करते रहे, और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए, पासबानों के लिए और जितनी भी मिनिस्ट्रीज खुदावंद ने इस चर्च में रखी हैं हम उनके लिए भी दुआएं करते रहे। इन दुआओं के वसीला बहुत सी टेस्टिमनीज हमें रिसीव हुई। आए हम चंद टेस्टिमनीज को देखते हैं। इस भाई का नाम रोहेल है और ये पिछले 2 साल से जॉबलेस थे। इनके पास नर्सिंग की डिग्री थी, बट स्टिल ये जहाँ भी अप्लाई करते थे इन्हें रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत नाउम्मीद हो चुके थे। ये लगातार इंटरसेशन मीटिंग्स में आते रहे और एक दिन जब इनके लिए दुआ की जा रही थी तो इन्हें प्रोफेटिक वर्ड दिया गया कि आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। उसके कुछ दिनों बाद इनको कराची के एक हॉस्पिटल में जॉब मिली, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 थी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। चंद महीनों पहले जो प्रोफेटिक वर्ड इनको दिया गया था वो पूरा हुआ और खुदा ने इस भाई के लिए और दरवाज़ों को खोला। इन्होंने कराची की एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों में से किसी एक ने सिलेक्ट होना था। खुदा ने इनको उस कंपनी में फेवर दी और वो वहाँ सिलेक्ट हुए और आज उस कंपनी में सीनियर ऑफिसर की पोस्ट पर है और 1 लाख से ज़्यादा सैलरी के साथ खुदा ने इन्हें ब्लेस किया है। साथ ही साथ वो कंपनी इन्हें खाने पीने, रहने और ट्रैवलिंग का खर्चा भी उठा रही है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए सारा इज़्ज़त, बुजुर्गी और जलाल खुदावंद के नाम को मिले। इस भाई का नाम इमरान है। इन्हें डायबिटीज़ था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने कहा था कि इनका पाँव काट दिया जाएगा, लेकिन जब इनके लिए दुआ की गई तो खुदा ने इन्हें शिफा दी और आज ये बिल्कुल ठीक हैं। खुदा ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए सारा इज़्ज़त, बुजुर्गी और जलाल खुदावंद के नाम को मिले। हालेलुया। इस बच्ची का नाम सिमरा है। इसके सर में लगातार 2 हफ्तों से फीवर था। इसकी फैमिली से डॉक्टर्स के पास ले जाती रही, बट फीवर कम नहीं हुआ और इसे कोई आराम नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये लगातार 1 हफ्ता से इंटरसेशन मीटिंग्स में आते रहे, इसके लिए दुआ की गई और खुदा ने इसे शिफा बख्शी। अब ये बिल्कुल ठीक है। खुदा की हजूरी के साथ मुसलसल बने रहने की वजह से खुदा ने इसके वालिद को एक अच्छी जॉब के साथ भी ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। इस भाई का नाम सैम है और एक अच्छी जॉब की तलाश में थे। जब इनके लिए दुआ की गई तो खुदा ने इन्हें एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी हो। इस बहन का नाम कोमल है और इनको बहुत अरसे से हार्मोनल इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जब इनके लिए लगातार दुआ की गई तो खुदा ने इन्हें शिफा दी और अभी बिल्कुल ठीक है। इस गवाही के लिए सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। इस भाई का नाम आदिल है और ये काफ़ी अरसा से खुदा में बढ़ने के ख्वाहिशमंद थे। वो इंटरसेशन मीटिंग्स का हिस्सा बनते रहे और अब वो खुदा में बढ़ पा रहे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी हो। इस बहन का नाम आसमा है और ये बहुत अरसे से गवर्नमेंट जॉब चाहती थी। जब इनके लिए दुआ की गई तो खुदा ने इन्हें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। इस बहन का नाम एंड्रीना नायाब है। इनकी चेस्ट में मिल्क ट्यूमर्स होने की वजह से जब ये अपनी न्यूबॉर्न बेटी को फीड करवाती थी तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी। इन्होंने ऑपरेशन भी करवाया, बट इनकी सिचुएशन में कोई सुधार ना आया। इनकी बेटी भी बीमार रहने लगी। ये लगातार इंटरसेशन मीटिंग्स में आती रहीं और स्पेशल ऑयल मीटिंग पर जब इनके लिए ख़ास दुआ की गई तो खुदा ने इन्हें शिफा बख्शी और अब ये और इनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। साथ ही खुदा ने इनके हस्बैंड को उनकी जॉब में पेश आने वाले तमाम इश्यूज से भी आज़ाद किया है। इस बड़ी टेस्टिमनीज़ के लिए सारा इज़्ज़त, बुजुर्गी और जलाल खुदावंद के नाम को मिले। इस बहन का नाम मारिया है।
ये प्रेग्नेंट थी और एक दिन अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो गई और इनकी फैमिली इन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। इनका बेबी अंदर ही मर गया था, जिसकी वजह से इनकी बहुत क्रिटिकल हालत थी। डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया और कहा कि अगर इनको होश ना आई तो ये नहीं बचेंगी। इंटरसेसर्स ने इनके लिए दुआ की और उसी वक्त इन्होंने रिकवरी स्टार्ट की और डॉक्टर्स ने उनको वेंट से उतारा और वो होश में आई और उन्होंने बातचीत करना शुरू की और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। इस बड़ी गवाही के लिए सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। इन सारी गवाहियों का हम इज्जत जलाल खुदावन को देते हैं और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो रोया उसने अपने खादम को दी थी, हम सक्सेसफुली उसको अचीव कर पाए।